हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के क्लास में आपका रेशनलाइजेशन का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, जो आपका होता है परिमेय संख्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। ये आपका क्लास 9th में मेन है और आपका 10th में भी आपको पढ़ना है। 7th 8th 6 सारे क्लास में आपको जनरली ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मेन चीज होता है वो आपका होता है रेशनलाइजेशन, जिसमें हम परिमेयकरण बोलते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रेशनल नंबर को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स को देखते हुए फिर क्या करेंगे, हम इसी में आगे बढ़ेंगे। फिर इसी में रेशनल है, फिर इरेशनल भी आता है, तो ये सारा चीज को हम एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का अगर हम बात करेंगे तो वैसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, जहां पर P और Q क्या है, आपका रियल नंबर होना चाहिए। ये वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका हम बात करेंगे वेयर, यहां पर लिखा रहता है जहां पर आपका Q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। कहने का मतलब है कि आपका 3/0 अगर कोई आपसे पूछता है तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। रीजन इसके पीछे क्या होता है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अपरिभाषित जिसको हम बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, रीजन इसके पीछे क्या है कि 3/0 अगर आपका लिखा हुआ है तो कोई भी नंबर है तो जीरो का अगर टेबल आप कितना बार भी पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, कितना भी बार अगर आप पढ़ते हैं तो वैसे कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यहां दो टाइप से आदमी को कंफ्यूज किया जाता है। एक 3/0 दिया जाता है तो इसका वैल्यू जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, और एक जो आपका देगा 0/3, तो यहाँ 0/3 का जो केस होता है, यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि 3 का कितना टाइम्स हम पढ़ेंगे तो जीरो आएगा। 3 का 0 टाइम्स पढ़ेंगे, आ गया जीरो आपका, तो ये आपका हो सकता है, ये आपका कभी नहीं पॉसिबल होता है। तो आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहीं भी आप देखिएगा, कहीं कहीं पर बहुत जगह पे आप पढ़िएगा, आगे की सीनियर क्लास में आप जाइएगा तो वहां पे कहीं कहीं जगह पे लिख देता है आपका, यहाँ पर बेसिक में ये आपको कैसे लिखा हो, Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो कहीं कहीं पर नीचे में आपका ले देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो क्वेश्चंस आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और ये बार बार ये चीज को यहां पर दिया गया है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपका रेशनल नंबर, तो ये आप देख लिए। नेक्स्ट इसे हम बात करेंगे आगे, तो इसमें एक इरेशनल होता है। इरेशनल में आपको क्या होता है, वो भी सेम चीज है। इरेशनल नंबर में अगर हम बात करेंगे ना, तो वहां पे अपरिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है ना, वो आपका हम सीधा सा बात करेंगे तो ये P/Q का इसका क्या होता है, फॉर्म नहीं होता है। जहां पर P/Q के फॉर्म में हम नहीं डिनोट कर सकते हैं, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। जिसमें अगर हम इसका एग्जांपल्स बात करेंगे तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो ये सारा आपका आ जाता है इसमें। जैसे अगर हम बात करेंगे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये सारा का सारा क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। तो अब हम बात करते हैं, देखिए रेशनल नंबर तो आप देख चुके हैं कि रेशनल नंबर का ये बेसिक है। इसमें एक चीज और आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहां पे एक आपको देखने के लिए मिलेगा टर्म आपका नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ये हर क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर लाइन आपको जनरली मिलता है, आपका 9 10 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नंबर लाइन का एक सिंपल सा हम ट्रिक बताएंगे, वहां से इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। नंबर लाइन में क्या होता है कि जैसे देखिए, नॉर्मल सा अगर नंबर दे देगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे नंबर को अगर डिनोट करने के लिए दे देगा, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, तो ये सारे नंबर को आप आसानी से डिनोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर यही चीज आपको फ्रैक्शन में दे देगा, 3/2 दे देगा, -5/7 दे देगा, -2/3 दे देगा, इस टाइप का अगर आपको नंबर देता है तो वहां पे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है, जो कि बिल्कुल आसान है। सिंपल सा एक ट्रिक बताएंगे, उसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हो गया आपका नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन में आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे हम लिए, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जहां पे जो ये वैल्यू जो होता है ओरिजिन पे, वहां पे वैल्यू जीरो होता है। इधर की ओर अगर बढ़ते हैं, राइट साइड में अगर वैल्यू बढ़ते हैं तो ये आपका इंक्रीज करेगा।
इंक्रीज करेगा, कहने का मतलब बढ़ेगा। इधर आप लेफ्ट साइड में अगर आप जाइएगा तो ये वैल्यू जो है आपका डिक्रीज करेगा। तो इस चीज को याद रखना है, यानी कि इधर हम बात करेंगे तो बढ़ेगा जैसे जैसे आप जाइएगा वैल्यू, और इधर अगर हम बात करेंगे तो घटेगा। ये सिंपल सा दो लॉजिक है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़िएगा वैसे वैसे वैल्यू आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा और घटते जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है। अब सिंपल सा बात रहेगा, तो सिंपल सा अगर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये नंबर लाइन हो गया, अगर यहाँ पे बोलता है 5 को डिनोट करने के लिए, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, स्केल के थ्रू ले लेते हैं या नॉर्मली हम डिनोट कर लेते हैं। जो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मतलब आपको रेगुलर, कहने का मतलब यहां से यहां अगर 1 लिए हैं तो सेम डिस्टेंस पे आप 2 लीजिए, सेम डिस्टेंस पे 3 लीजिए, सेम 4 लीजिए, सेम 5 ऐसे करके लीजिए। और 5 को अगर डिनोट करने के लिए बोला है तो ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे कीजिए और ये 5 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को आपको नाम देना है तो दे दीजिए पी हो गया। पी क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है 5 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ये और 0 हो गया, इधर बढ़िएगा सेम डिस्टेंस पे -1 हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे -2 -3 और ये -4 और -5। एक चीज और याद रखना है, जरूरी नहीं है कि इधर अगर 5 तक लिखे हैं तो इधर भी 5 तक लिखेंगे, इधर 3 तक लिखे हैं तो इधर 3 तक लिखेंगे, ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इधर जितना लिखते हैं इधर इतना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको जरूरत के अनुसार हम लिखते हैं, ठीक है, और जरूरत के अनुसार भी ऑरिजिन को भी हम ये करते हैं। ऑरिजिन हम यहां भी दे सकते हैं, इधर -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, इधर 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं नेगेटिव नंबर को हमको काम ही नहीं है, नेगेटिव नंबर को डिनोट करना ही नहीं है, तो वहां पे ऐसे ही 1 2 3 4 हम दे सकते हैं, लेकिन आगे आप इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव नंबर को आपको अगर देना है तो पॉजिटिव वाले को बढ़ा दीजिए, नेगेटिव वाले को अगर देना है तो नेगेटिव वाले को बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों केस आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेकंड चीज हो गया। तीसरा नंबर में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन का। जो फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर अगर दे देगा, फ्रैक्शनल नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे यानी कि फ्रैक्शनल में अगर भिन्न के फॉर्म में देता है, हिंदी में हम बोलेंगे भिन्न संख्या के फॉर्म में अगर देगा, ठीक है, तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। भिन्न संख्या के फॉर्म में भी देगा तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं दे देगा 3/5 डिनोट करने के लिए, -2/3 दे देता है, ठीक है ना, आपको -5/7 दे देता है। इस टाइप से आपका मान लेते हैं ये देता है डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको नंबर पे भी दे सकते, अलग अलग लाइन पे भी दे सकता है, सिंगल लाइन पे भी दे सकता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्रैक्शन जब भी देगा तो इसका एक रूल होता है, ठीक है। रूल नहीं होता मतलब हम ऐसा रूल ऐसे हम बनाए हुए हैं जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा बनाने में। अब रूल क्या है वो हम लिखा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा कि क्या होता है रूल में, देख लीजिएगा। रूल नंबर 1 यही आपका जो कॉन्सेप्ट है सब जगह पे आपका लागू होगा। और ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, सारे नंबर लाइंस वाले नंबर को डिनोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस, ठीक है ना, माइनस यहां लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। माइनस डिनोमिनेटर -1 लाइन क्रॉस बिटवीन, डिनोमिनेटर -1 लाइन क्रॉस बिटवीन 2 नंबर्स, याद रखना है। डिनोमिनेटर -1 लाइन क्या करना है, क्रॉस करना है 2 नंबर के बीच में, ये ध्यान में रखना है, इस लाइन को ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर यानी कि जो हर के बारे में बात कर रहा है कि जितना आपका जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी आपको नंबर देगा डिनोट करने के लिए, जैसे यहां पर पहला नंबर जो दिया गया है आपका 3/5 है, तो 3/5 में आप याद रखिएगा कि ये जो 3/5 है तो 5 आपका डिनोमिनेटर हो गया। हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर -1 लाइन क्रॉस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि इसको अगर सीधा सा बात करेंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहीं पे हम इसको एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको यहां पर दिया है सबसे पहला नंबर 3/5 को डिनोट करना होगा, ठीक है, तो 3/5 को डिनोट करने के लिए सबसे पहले तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव की ओर नंबर हम ज्यादा बढ़ा के करेंगे, नेगेटिव की ओर कम करेंगे। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ पर आपका 2 रख दीजिए, माइनस में हो जाएगा दोनों आपका -1 और -2। इधर भी आप क्या कर दीजिए, ये 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और ये 5 लिख दीजिए। सबसे पहले तो एक चीज, आप कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को अगर देगा डिनोट करने के लिए, तो सबसे पहले तो इसको पता कर लीजिए कि ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। अब इसको कैसे आप
पता करिएगा। तो सबसे पहला इसका सिंपल सा चीज है, लिखा हुआ है आपका 3/5, लिखा हुआ है 3/5, 5 का टेबल पढ़िए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, 5 एकम 5, यानी कि 5 का एक बार भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 1 से भी छोटा है। अगर यहाँ पे रहता 10, ये आपका 11/5 रहता, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपका रिमाइंडर बचा रह रहा है, यानी कि 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यानी कि ये 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से क्या है आपका बड़ा है, ठीक है, 2 से आपका बड़ा है लेकिन 3 से आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कौन, 11/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यही चीज कि यहां पर जो 3 5 दिख रहा है तो ये 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 है नहीं, क्योंकि 3/5 है, एक बार नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि 0 से तो ये बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन आपका क्या है 1 से छोटा है। तो ये सीधा सा बात है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम बात करेंगे तो जब होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो आप ऐसे इसको पता कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या करना है आपको, हम क्या बोले थे, डिनोमिनेटर -1 लाइन क्रॉस बिटवीन 2 नंबर, तो डिनोमिनेटर आपका कितना है, 5 है, तो 5 अगर है तो 5 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो 4 लाइन आप क्या करिए, क्रॉस कीजिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और चारों जो होना चाहिए ना वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये 0 से 1 यहां 1 हो, ये अब इसको 4 हो गया, तो अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो ये पहला जो दिख रहा है ये 0/5 हो गया, ठीक है, ये दूसरा जो दिख रहा है ये 1/5 हो गया, ये दिख रहा है ये 2/5 हो गया, यहां जो दिख रहा है 3/5 हो गया, और ये जो दिख रहा है 4/5 हो गया, और यहां जो मेन दिख रहा है ये 5/5, और 5/5 जैसे ही होगा देखिए वैल्यू क्या हो गया, कट के 1 आ गया, तो है यहां पे 1। सेम चीज यहां 2 है तो यहां 10/5 आएगा, ठीक है, यहां 15/5 आएगा, तभी ना 5 3 जा 15 होगा, तो 3 बार में ये कट जाएगा, यहां पर 2 दिख रहा है तो यानी कि 10/2 होगा, तभी तो 5 2 जा आपका 8, 10/5 होगा, तभी तो यहां पे 2 है। और यही चीज यहां हम समझा रहे थे आपको, इतना नहीं समझना है कि सिंपल सा आपको जो बोले थे हम कि डिनोमिनेटर -1 लाइन जो होगा हम क्रॉस कर दिए, और यहां पर जो 0 था यहां पे आपका क्या है 1 है, तो देखिए ये 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, अब जैसे ही 5/5 का आएगा 5 कैंसिल होकर 1 होगा, देखिए जो कि 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, और 3/5 डिनोट करना था, तो यही पर आपका 3/5 डिनोट हो गया, बस हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना है, डिनोट करना है। अब नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ -2/3, तो -2/3 जो लिखा हुआ है ये भी देखिए, -2/3 को अगर इसमें हम डिनोट करते हैं, इसी में अगर हम आगे, ठीक है, इसी में अगर हम आगे डिनोट करते हैं, ये 1 2 3 4, और यहां पर था आपका 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से यहां अगर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, माइनस में आपका यहां से यहां आपका -2, ठीक है ना, इस टाइप से ले लेते हैं। तो ये देखिए ये हमको क्या है, यहां पे देखिए 3 है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है 3 दिख रहा है, तो जब भी 3 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बताए थे, डिनोमिनेटर -1, तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 में से आप क्या करेंगे, हम 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, ये 3 में से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 लाइन को हम क्रॉस करेंगे, यानी कि यहां से यहां 1 और 1 2। अब यही चीज आपको ध्यान में रखना है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0/3 -0/3 -1/3 -2/3, तो यहां पर -2/3 हो गया, और यही हो गया -2/3। अब कहेंगे कैसे, तो यहां -2/3 और यहां -3/3, और जैसे ही -3/3 आप करिएगा कट के वैल्यू आएगा -1, जो कि यहां -1 दिख रहा है, यहां पर हो जाएगा -6/3, -6/3, ये -6/3 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 3 2 जा 6, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में आप ऐसे क्या करिएगा, सारे नंबर को आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, सीधा सा लॉजिक याद रखना है, डिनोमिनेटर -1 लाइन क्रॉस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर के बीच में आपको क्या करना है, -1 डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, लाइन को क्रॉस कर देना है, फिर उसके बाद काउंट करके और आप उसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आपका ये तो नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन के बाद हम बात करेंगे, तो देखिए रेशनलाइजेशन पढ़ना है, तो रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले आपका यहां पर रूट का वाला नंबर जो है आपको जनरली ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो रूट में सबसे पहले, तो रूट में अगर हम बात करेंगे तो जो भी रूट का वाला जो होगा उसका हम बात करेंगे, रूट का जो सम होता है, ठीक है, सम अगर हम बात करेंगे, जोड़ अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे तो देखिए जोड़ जैसे हम बात करेंगे, तो देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप पढ़े हैं एक चीज, x + x क्या पढ़े हैं आप, 2x पढ़े हैं, 3 प्लस ये y+y अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है 2y होता है। उसी प्रकार से यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है कि ये जब सम पढ़िएगा आप किस चीज का,
जब आप यहां पर आप इसका सम पढ़िएगा रूट में, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला चीज देखिए, कभी भी रूट में तो डायरेक्ट आप सम कर सकते नहीं है, बहुत लोग को करने नहीं आता है, उनको देंगे √3 और प्लस √5 सम करने के लिए, वो 5 और 3 यहां कर देंगे √8, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहां पर दिया हुआ है √6 प्लस √3, तो ये नहीं कि √6 प्लस √3 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कभी भी जब हम सम करते हैं, ठीक है, यहां पर जस्ट अलजेब्रा जैसा रूल होता है कि x वाले के साथ ही सम होगा, यानी कि अगर यहां √6 लिखा हुआ है तो √6 के साथ जुट सकता है, वो भी इस फॉर्मेट में नहीं जुटेगा, कैसे जुटेगा उसको भी हम दिखा रहे हैं। कभी भी रूट वाले नंबर को ऐसे हम नहीं करेंगे, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है √3 प्लस √3 अगर लिख देंगे तो जैसे यहां 2x होता था ना, वैसे ही √3 के आगे कुछ नहीं 1, √3 के आगे कुछ नहीं 1, 1 और 1 मिलकर ये हो जाएगा 2√3, तो ऐसे ये जोड़ होता है। अगर लिखा हुआ है 5√3 माइनस 2√3, तो ये माइनस हो सकता है, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, √3 जैसे लगा हुआ था ना एक वेरिएबल की तरह, तो इसको आपको लगा देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 3√3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में अगर आपका लिखा रहेगा और भी नंबर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में, आपका जैसे लिखा रहेगा √6 प्लस ये 2√6, ठीक है, तो ये देखिए यहां कुछ नहीं का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा, और √6 जैसे है वैसे ही, ये नहीं कि √6 प्लस √6 करेंगे तो √6 और √6 सेम कास्ट का है तो दोनों मिला के 12 हो जाएगा, तो √12 हो, ऐसा नहीं होगा। √6 अगर करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, √3 √3 2√3, √2 √2 2√2, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, यही हो गया आपका सम। तो सम में इस चीज को याद रखना है, कभी भी आप डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम बोलेंगे तो इसका सम हम कैसे करेंगे, तो √3 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, √5 का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो दोनों वैल्यू आएगा उस वैल्यू को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो सम हो गया, सेम चीज सम और सब्ट्रैक्ट दोनों हो गया, सम यानी कि एडिशन अगर हम बात करेंगे, सम एंड सब्ट्रैक्ट दोनों चीज यहां पर रूल फॉलो हो गया, ठीक है। सेम चीज जोड़ में भी अगर हम बात करेंगे, जैसे -√3 हो सकता है, -√3 तो याद रखना है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का -2√3। निगेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट को अपनाना है, निगेटिव में भी आपको याद रखना है वही चीज होगा, लेकिन हाँ गुना में और डिवाइड में जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़िएगा इसका, तो वहां पे रूल रेगुलेशन जो होता है वो चेंज होने लगता है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद आपका कि गुना में क्या होता है और उसके बाद आपका डिवाइड में क्या होता है, उसको हम देख लेंगे कि गुना में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझने में आसानी होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आपका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है। मल्टीप्लाई में हम देख लेते हैं, गुना में यहां पर हम सीधा सा बात करेंगे, जैसे आपका गुना में हो जाता है, हम क्या बोले, जस्ट ये क्या करता है ना कि वेरिएबल जैसा काम करता है। रूट जो होता है ना एकदम वेरिएबल के बात ही काम करता है आपका। √3 देखिए, रूट में ये अगर है मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, करने का मतलब √3 में √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नॉट ये सेम रहेगा तो √3 हम बात करेंगे √3 इंटू √5 रहेगा तो भी ये मल्टीप्लाई होकर √15 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे √6 इंटू √9 तो ये भी हो जाएगा आपका √6 और √9 का वैल्यू जो हो जाएगा 9 6 या 54, यानी कि √54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहुत लोग को ये प्रॉब्लम्स होता है, आप ध्यान में रखिए, कभी भी √9 अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जब भी निकलता है तो आपको याद रखना है कि √9 का वैल्यू जो हो जाएगा ना वो +-3 होता है, यानी कि प्लस में भी हम कह सकते हैं और माइनस में भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू दोनों में निकलता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो सिंपल सा है, √9 अगर लिखा हुआ है, देखिए 9 तो 9 लाने का 2 तरीका है, एक 3 इंटू 3 करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ गया, लेकिन सेम चीज अगर हम बात करेंगे 9 को, तो 9 के जगह पर हम -3 इंटू -3 भी कह सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस बट सिंबल नेगेटिव, तो 2 का 1 निकलता है ये बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 हिडन रहता है, स्क्वायर रूट में लिखते नहीं है, 2 के बाद कोई भी नंबर, यहाँ 1 कभी नहीं होता है, कभी नहीं 1 होता है, जब भी होता है 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 नहीं होता है कभी भी, तो ये 2 का 1 बनाता है तो ये -3 हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जो रूट का वैल्यू निकलता है तो आपको याद रखना है माइनस में और प्लस में दोनों में निकलता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि ये तो मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई में इस टाइप से केस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे √6 इंटू √3, तो √6 इंटू 3 करेंगे तो √18 हो जाएगा। हाँ, अब इसको देखिए, ये फॉर्मेट ये भी आपको लिखने आना चाहिए। अब √18 लिखा हुआ है ना, तो ये 18 को हम तोड़ेंगे, 9 इंटू 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का आप निकालिएगा तो 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, लेकिन √2 अंदर में बचा रह जाएगा, यानी कि ये जो √18 है इसके जगह पर हम 3√2 कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 54 लिखा हुआ था, तो 9 6 या 54, और आपको पता है कि 9 का जो आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 होगा, और 3√6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना। हाँ, ये लिखने से पहले आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारा चीज ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे बच्चे लोग जो होते हैं ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे लिखने का कोई तरीका ही नहीं होता है, जैसे मन किया कहीं बराबर लिखना, यहाँ बराबर चल रहा है, अब ये कहीं कहीं पे लोग ऐसे फैशन में लिख देते हैं, तो ये ऐसे नहीं, ये इसका मतलब होता है आपका और, इसको हम और बोलते हैं, हिंदी में या बोलते हैं, और ये आपको 100 बार समझा चुके हैं कि ये ऐसे नहीं करते हैं हम बराबर। जब ये कभी भी यूज होता है ना, तो ये आपको याद रखना है, लीनियर इक्वेशन में यूज होता है, लीनियर इक्वेशन में ही ये मात्र यूज होता है, कहीं पे ऐसे जनरली नहीं होता है। जहां पे वेरिएबल आपका वैल्यू निकालना होता है एक्स का वाई का इस टाइप से, वहां पर इस चीज का हम यूज करते हैं। ऐसे जनरली सब जगह पे इक्वल का सिंबल होता है, और वहां जब इस टाइप का जब चलते रहता है ना, तो इसमें पहले से लीनियर इक्वेशन में बराबर का सिंबल बीच में रहता है पहले से, ये ध्यान में रखना है। बहुत लोग जैसे तैसे लिख देते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा चीज आपको जो बता रहे थे कि ये 3 यहां पर बाहर है, ये यहां नहीं 3 लिख दीजिएगा, ये यहां लिख दीजिएगा, तो ये क्यूबिक रूट ऑफ 6 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये 3 बाहर है, तो ये बाहर, और ये बाहर में किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये भी ध्यान में रखना है, लिखा हुआ है 5√3, तो इसका मतलब है 5 इंटू √3, 5 इंटू √3 करेंगे तो 5√3 आएगा। ये ध्यान में रखना, लिखा हुआ है 6 इंटू √6 लिखा हुआ है, तो 6 इंटू √6 का वैल्यू हो गया 6√6। यहां बीच में कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये सारा बेसिक चीज है, ये सब सारा टर्म्स आपको छोटा छोटा टर्म्स जब तक आप नहीं जानिएगा, जब तक आप नहीं सीखिएगा, तब तक आपको मैथ्स हार्ड ही लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हर छोटे एक टर्म को आपको मैथ्स में ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा टर्म से मिलकर क्या करता है, हम मैथ्स में बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग को बेसिक्स प्रॉब्लम होता है ये सारा चीज, तो ये आप इसमें देखिए। इसके बाद भी इसमें जो प्रॉब्लम्स होगा इसको फिर से क्या करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इतना जो अभी बता रहे हैं इसको देखिए। ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई का भी केस आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इस टाइप से भी दे सकता है 3√3 और इंटू 5 हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 जब 15, रूट वाले को रूट के साथ, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ, तो 5 3 जब 15, तो ये हो जाएगा √15। तो इस टाइप से 15√15, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, बता चुके हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अब, तो मल्टीप्लाई के बाद आपका है आता है डिवाइड। मल्टीप्लाई आपको माइनस के केस में भी देखने के लिए मिल सकता है, -3 इंटू √6, इस टाइप से भी देखने के लिए, तो -3√6 हो जाएगा, इसको याद रखना है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, धीरे धीरे आप जानिएगा, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको वैसे वैसे इसमें क्या किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन ये सारा आपको जो छोटा छोटा टर्म अगर आप जब तक नहीं आएगा ये सारा चीज, तो आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ रेशनलाइजेशन जो परिमेयकरण दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको बनाने में क्या होगा, क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे। तो ये सबसे पहले जब छोटा चीज आपको नहीं आएगा, जोड़ने नहीं आएगा, घटाने नहीं आएगा, आपका स्क्वायर फार्मूला है, क्यूबिक फार्मूला है, इसीलिए आपको इससे पहले हम स्क्वायर फार्मूला और क्यूबिक फार्मूला आपको डाल चुके हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन में आपका सारा चीज का यूज है। जब तक आपको वो नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप क्यूबिक फार्मूला का भी जो आपका वीडियो डाला हुआ है, स्क्वायर फार्मूला का आप देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो आसानी होगा। मैथ्स धीरे धीरे आपको समझ में आता है, एक दिन में आप चाहिएगा कि सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ लें, तो ये नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद का जो रूल है आपका डिवाइड है। तो डिवाइड में भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका √3 है और आपका नीचे लिखा रहेगा √6, तो आप याद रखिएगा ये √6 लिखा हुआ है, तो √3 देखिए, √3, ये √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, याद रखिएगा, √3 इंटू √2, और √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा 1/√2 बचेगा, याद रखना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप से आपको डिवाइड के फॉर्म में आप जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा रहेगा √6 और डिवाइडेड बाय √5। तो ये देखिए √6 और √5 ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 को हम फैक्टर करेंगे तो ना तो 6 मिलेगा, और ना 6 को फैक्टर करेंगे तो आपका 2 और 3 मिल सकता है, लेकिन 5 को फैक्टर करने पर 2 और 3 तो मिलेगा नहीं, तो ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ, लेकिन नीचे कभी भी रूट को हम नहीं रखते हैं,
वो आपको रेशनलाइज जब स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक है, इसलिए अभी इसमें आगे हम नहीं बता रहे हैं। रेशनलाइज जब आगे बताएंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम रेशनलाइज को स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले जो जोड़ घटाव गुना भागे इतना सारा का यूज है, क्यूबिक फॉर्मूला का यूज है, स्क्वायर फॉर्मूला का यूज है, और वो सारी चीज हम बता चुके हैं। तो पहले उसको देख लें, अदरवाइज अगर नहीं देखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, फिर कोई नहीं सिखा सकता है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है √16 और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 2, तो याद रखिएगा ये भी डिवाइड होगा। एक चीज याद रखिएगा, √16 जो लिखा हुआ है, ये 2 जो लिखा हुआ है बता चुके हैं 50 बार, ये 2 के जगह पर हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, याद रखना है। ये 2 के जगह पर, क्योंकि √2 इंटू √2 करेंगे तो ओनली 2 आएगा, तो 2 के जगह पर √2 इंटू √2। और याद रखिएगा ये 2 से कटेगा, 8 बार में काट सकते हैं, लेकिन जब रूट से कटा है ना तो यहाँ रूट के फॉर्म में ही ये कटेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर √8 बाई ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, 2 से ये 8 बार में। और फिर आप देखिए √2 से ये फिर कटेगा आपका कितना बार में, √4 बार में। याद रखिएगा ध्यान से, ये अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको। देखिए ये ध्यान से देख लीजिए, लगता है कुछ गलत की है, √16/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 लिखा हुआ है तो याद रखिएगा हम क्या बोले थे अभी कि √16 नहीं, ठीक ही लिखे थे, क्योंकि √16 जो है ना वो 2 ठीक ही आ रहा था, क्योंकि √16 का जो वैल्यू होता है ना वो डायरेक्ट 4 होता है, तो इसको बनाने का जरूरत उस टाइप से है ही नहीं। अब सीधे √16 का वैल्यू लिखे 4 और नीचे 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो वही 2 आया। इसीलिए जब हम वहां पे बनाए थे तो √4 आया था, तो हमको लगा कुछ गलत हुआ है क्या, तो ये आपका √4 तो आएगा, यहाँ √4 का वैल्यू फिर 2 आएगा। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है मैथ्स का, कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहां से भी 2 आ रहा था, वहां से भी 2, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट से, तो अभी हम क्या बताएं, √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को √2 से ये कटेगा √8 बार में, रूट से काटेंगे तो रूट में ही कटेगा, फिर ये √2 से कटेगा तो √4 बार में, और आपको देखना है √4 का वैल्यू करिएगा तो +-2। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लेके चलते हैं, आता तो माइनस में भी है, लेकिन हम जनरली ज्यादातर जो होता है वो जनरली हम साधारणतः अगर हम बात करेंगे तो प्लस वाले वैल्यू को ही हम लेके चलते हैं। तो डिवाइड का इस टाइप से आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको 9 लिख देगा, नीचे √3 लिख देगा, इस टाइप से भी। तो ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको ध्यान में रखना है। √9 की जगह पर आपको लिखना है, सबसे पहले 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा √3, ठीक है। फिर हम देखिए ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये पहले से जो 3 है इसको लिख दीजिए, और ये नीचे √3 है, तो ये √3 से √3 कैंसिल, यानी कि ऊपर में 3 √3 बचेगा। तो इस टाइप से आपको चेंजिंग करने के लिए मिलेगा, ये सब एक्स्ट्रा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। आप जब तक नहीं लगाएगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगा, याद रखिए। अब नीचे लिखा हुआ 5, अब नीचे लिखा हुआ है कि आपको दे सकता है 5, अगर हम दे दिए मान लेते हैं, या मान लेते हैं 25 ही लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, नीचे लिख दिए √5, तो नीचे 25 √5। तो ये देखिए 25 को सबसे पहले तो आप 5 इंटू 5 में कन्वर्ट कीजिए, और नीचे √5 जैसे है छोड़ दीजिए, फिर ये √5, ये ओनली 5 जो है इसको हम √5 इंटू √5 और इंटू 5, क्यों, क्योंकि √5 इंटू √5 ओनली 5, और 5 में 5 से तो 25, और ये नीचे √5 लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर 5√5 आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, गुना हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सारे टर्म्स आपको देखने के लिए, ये छोटा छोटा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप रेशनलाइजेशन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम डाल दिए हैं, इसके बाद आपका नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, क्लास 9th का जो रेशनलाइजेशन पढ़ना ही है आपका क्लास 9th से है, तो ये क्लास 9th का ही समझ लीजिए कि ये है। और बाकी जो इसमें कुछ कुछ बताए हैं 9, 10, 7, 8 सारे क्लास में आपको एक कंपटीशन क्लास में भी आपको ये काम देगा, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और अच्छे से सीखिए। इसके बाद के वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन का जो टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है हम स्टार्ट करेंगे वहीं से आपका। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप स्क्वायर फार्मूला और क्यूबिक फार्मूला एक बार जरूर देख लें, ताकि जब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने के लिए ना मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, बाय।